हेलो दोस्तों, आप में से काफ़ी बच्चों का ऐसा होगा कि परसेंटाइल सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि हम फीस कैसे पेमेंट करेंगे। हम तो एक सामान्य फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसकी फीस लगभग सारे कॉलेजेस की, अगर मैं मिनिमम बात करूं तो 12 लाख, और अगर मैक्स टू मैक्स करूं बीटेक करने के लिए तो लगभग 20 लाख तक लग जाता है। तो इतनी सारी फीस हम कैसे एकोमोडेट कर पाएंगे, और इसके लिए क्या कोई लोन स्कीम भी है? लोन ले तो फिर कैसे ले? काफ़ी लोग, यानी कि आप लोगों को डाउट होगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इसका हम पेमेंट ईएमआई नहीं पे कर पाएंगे, और यानी कि बहुत सारी फोबिया है जिससे आप लोगों को डर लगता होगा। तो इस वीडियो में मैं सभी डाउट्स को आपको क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से स्कीम है जिसको आप बेनिफिट ले सकते हैं और आप लोन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। और उसका बाद में मैं बात करूंगा कि क्या क्या ऐसा होता है कि कितने दिनों के बाद में आपको रीपेमेंट करना स्टार्ट करना होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कि मैं लगभग पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं कि मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूं। अभी मैं सेकेंड ईयर में आप लोगों से जस्ट थोड़ा सा, यानी कि सीनियर हूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे ही सेम एज के हों, हो सकता है कुछ ज़्यादा के हों, हो सकता है कुछ कम के हों। तो कोई भी हो, कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल दूंगा कि कौन सी लोन स्कीम है। तो सब चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को अपने जूम कर दे रहा हूँ और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि लोन लेने की स्कीम क्या है। मैं मेनली स्टेट बैंक के एजुकेशन लोन स्कीम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसके ऑफिशियल साइट पर भी लिख के चलूँगा। तो अब मैं अभी बता दूंगा कि कुल कितने लोन स्कीम है जिसको लेकर आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्कीम है, जो पहली स्कीम है एजुकेशन लोन पोर्टल पर मैं हूँ अभी मैं इसके ऑफिशियल साइट पर भी लेकर आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर आप जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं। मैं इसको पीडीएफ बनाकर रखा हूँ पहले से कि टाइम ना लगे। तो पहला जो स्कीम है एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। अब ये लोन लिमिट क्या है इसका, 3 ईयर MCLR। मैं पहले कल अभी स्कीम के बारे में बात करूंगा, उसके बाद में मैं डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, फिर मैं उसकी भी बात बताऊंगा। तो लोन लिमिट क्या है, 7.5 लाख और 7.3%, और यानी कि लगभग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो आपका होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा और हमको कब तक वापस करना पड़ेगा। मैं कुछ आज के टेक्निकल वर्ड के बारे में बता दूं, जैसे कि मोरेटोरियम पीरियड होता है। इसका मतलब होता है कि कितने समय के बाद में आपको EMI भरना स्टार्ट करना होगा, और रेट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर फिक्स्ड लिखा है तो इसका मतलब कि ये आपके लिए 4 साल के लिए 4 साल बाद भी यही फिक्स रहेगा, यानी कि कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होंगे। और अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 0.50% का कंसेशन होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर भी जो ये है लोन लिमिट 7.5 लाख तक, ये इतनी अच्छी नहीं है कि आप इसको लेकर और बेनिफिट ले सकें, क्योंकि अगर आप छोटा अमाउंट लेना चाहते हैं तो फिर आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोन इतना अच्छा मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि हमारा जो फीस कॉस्ट होता है वो लगभग 15 लाख से 20 लाख के बीच में है। तो आप, मैं और भी इसके बाद में स्कॉलर लोन के बारे में करूँगा। पहला स्टूडेंट लोन है, मैं बात करता हूँ SBI स्कॉलर लोन। अब इसमें लोन किस किस को मिलेगा, कितना मिलेगा, तो ये लोन सबसे अच्छा है SBI स्कॉलर लोन। इसका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो भी 6.90% है, यानी कि काफ़ी ये उस लोन से कम है। अब इसके लिए सभी कॉलेजेस के लिए नहीं मिलेगा, लगभग लिस्ट है, अभी मैं दिखाऊंगा कि कौन से कॉलेजेस अगर आप हैं तो आपको लोन मिल सकता है। तो जो पहला है, यानी कि ये है ऑल IIM एंड IITs और अदर इंस्टीट्यूट, इन सबको 6.70 तक मिल जाएगा। इसमें भी ये नहीं दिखा रहे हैं कि कितना लोन अमाउंट होगा। ये 20 लाख तक होता है
और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी प्रॉपर्टी को गिरवी एक हिसाब से समझे नहीं रखना होगा, और केवल को बारोवर के रूप में आपके पेरेंट्स रहेंगे, जो कि बहुत ही नॉर्मली है, और उनके ऊपर भी बाद में भी कोई प्रेशर नहीं जाएगा, सब कुछ तुम्हारे ऊपर रहेगा। तो अगर आप परेशान हैं कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे, तो फिर आप कर सकते हैं। आज देख लीजिए, ऑल NITs और अदर इंस्टीट्यूट भी इसमें हैं। तो ये जो स्कॉलर लोन है, ये लोन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस लोन को मैं अभी और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए ये लोन है, तो मुझे नहीं लगता इस लोन को आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी 7.5 लाख है, और फॉर 15 सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन के ब्रांचेस के लिए है। तो इस लोन के लिए आपको जरूरत नहीं है। मैं अब इसी की बात करता हूँ, और इसके बाद में मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपके लिए, और एक है ग्लोबल, तो ये भी आपके लिए नहीं है। तो मैं फिलहाल इस यानी कि स्कीम को यहीं पर हम इसको ऑफ करते हैं, और उसके बाद में मैं अब बात करता हूँ SBI स्कॉलर लोन इंटरेस्ट रेट और अप्लाई आपको कैसे करना है, आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं आपको इसकी ऑफिशियल SBI के ऑफिशियल साइट पर ही लेकर चलता हूँ। ये पहले मैं इसके कौन कौन से कॉलेजेस हैं कि आपको इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आपको इस लोन मिल सकता है, SBI स्कॉलर लोन स्कीम। इसमें लगभग 114 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आपको लोन मिल सकता है। तो जो जितने IIM हैं और IITs हैं, इन सबको आपके लिए अवेलेबल है। ISB जेवियर्स लेबर, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा कैंपस, बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस, यानी कि बिट्स के जितने कैंपस हैं सब में ये सुविधा अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ MNIIT जयपुर के, तो वहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध है। और मैं अगर बात करूँ थापड़ की, थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे ये उपलब्ध अवेलेबल है। तो आप यानी कि इस लिस्ट को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। जितनी NITs हैं वहाँ पर भी ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये नेशनल इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी मुंबई, निरमा इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, SP जैन। तो अगर इस कॉलेज के बारे में आप नहीं जानते और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन सब कॉलेज में जाकर आप बात कर सकते हैं, और आपके लिए SBI स्कॉलर लोन स्कीम अवेलेबल है, और ये काफ़ी अच्छा है। और मैं अगर बात करूँ और आर्मी कॉलेज, आर्मी लॉ इंस्टीट्यूट त्रिचापल्ली, यानी कि अब जितने NITs हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, काफ़ी यानी कि लगभग बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये लोन स्कीम अवेलेबल है। तो आप इसको पूरा देख लीजिए, जितनी IIITs हैं सब कुछ यानी कि अवेलेबल है, तो आप इसको देख लेना। मैं फ़िलहाल इसको अब यहीं पर बंद करता हूँ। अब मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर चलता हूँ। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है गूगल पर जाकर SBI स्कॉलर लोन, और इसके बाद में मैं इसको फिर से थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है गेट लोन्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट। मैं अभी बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या चीज़ें होनी है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। अब इसके जो फीचर्स हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स है 100% फाइनेंसिंग होगा, और जो प्रोसेसिंग फीस है वो 0 होता है। अगर नॉर्मली आप किसी होम लोन या फिर कार लोन या फिर XYZ कोई भी लोन, गोल्ड लोन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। हाँ, जैसे कि अगर आपका 50,000 का लोन है, तो उसमें आपको लगभग 1,000 या 5,000 तक आपको उसमें प्रोसेसिंग एज ए प्रोसेसिंग फीस काट लेते हैं। तो ये चीज़ें आप में नहीं है क्योंकि आपको प्रोसेसिंग फीस 0 है। और मैं बात करूँ रिपेमेंट, आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको रिपेमेंट कब से करना होगा। तो मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर हूँ, और इस पर यहाँ पर आप दे रखा है कि आप अप टू 15 ईयर आफ्टर कोर्स पीरियड, जितना जैसे 4 साल का आपका है, तो 4 साल के जो कोर्स पीरियड है, इसको करने के बाद में आपको प्लस 12 मंथ्स को आपको रिपेमेंट के लिए हॉलीडे मिलेगा। जैसे कि आपकी प्लेसमेंट ना हुई या फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपको यानी कि 4 साल के बाद में 1 साल
और मिलेगा कि आप अपने आप को सेटल कर ले। उसके बाद में रिपेमेंट पीरियड आपका स्टार्ट होगा, वो भी 15 ईयर। तो अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर फाइनेंशियल के लिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप ना लें। अब मैं बता दूं कि इनिशियल स्टेज में आपको कुछ ना कुछ फीस पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको एडमिशन लेटर मिलेगा। तो फिर मैं आगे इसको बताऊंगा कि एडमिशन लेटर कैसे मिलेगा। जैसे कि और ये जो लोन है किन किन बच्चों को मिल सकता है, जो कि फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा कर रहे हो, कोर्स थ्रू इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो कि इंटरेस्टेड, जो कि आप लोग करेंगे ही, क्योंकि आप JMN इंटरेस्टेड के थ्रू ही किसी भी कॉलेज एडमिशन में ले रहे हैं। और ये फुल टाइम है, पार्ट टाइम ग्रेजुएट या पोस्ट टाइम ग्रेजुएट, तो अभी पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। और ये फीस में आपको क्या क्या कवर रहेगा। सबसे पहले फीस जो कॉलेज के लिए होगी, हॉस्टल स्कूल जो कुछ भी है उसके लिए, और उसके बाद एग्जामिनेशन फीस, लाइब्रेरी लेबोरेटरी फीस, परचेज बुक्स, इक्विपमेंट्स, यहाँ तक कि आपका जो ट्रेवल एक्सपेंस है वो भी इसमें कवर किया जा सकता है। कंप्यूटर लैपटॉप अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी इस लोन से खरीद सकते हैं। और जो कुछ भी फीस पेमेंट होगा वो आपके अकाउंट में नहीं होगा। अगर इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के पास डायरेक्ट ही जाएगा, तो आप इसका अननेसेसरी यूज नहीं ले सकते हैं। अब मैं इसका बात करूंगा कि लोन अमाउंट्स क्या क्या है। जैसे कि जो आपके ए ग्रेड की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 40 लाख तक मिल सकता है। और कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि नो सिक्योरिटी, यानी कि किसी भी आपके प्रॉपर्टी की कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये लिस्ट एक के जो है, यानी कि अगर आप कहीं भी, अब मैं बताता हूँ कि इसका जैसे कि लोन आपको कहाँ कर, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोन आपको मिल सकता है, किस स्केल के ब्रांच को। तो इसी की लिस्ट लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी का मतलब यह है कि इस लिस्ट के अंतर्गत इतना अमाउंट आपको मिलेगा। तो अगर आप किसी भी बैंक में गए, स्केल 3 का ब्रांच होना, यानी कि मैं बताऊं कि मेन ब्रांच अकाउंट में आपको जाना पड़ेगा इतना बड़ा अमाउंट लेने के लिए लोन। और वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि मैं लिस्ट ए के थ्रू लोन लेना चाहता हूं। अगर आप इस 20 लाख से भी ऊपर लेना चाहते हैं तो आपको फिर कोलेटरल प्रॉपर्टी आपको वहां पर गिरवी रखनी पड़ेगी। और EMI कब से जनरेट होगी, इंटरेस्ट रेट, और मैं इसका इंटरेस्ट बता चुका हूँ कि कितना है। तो आप इंटरेस्ट के बारे में फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी पहुंच सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। और यानी कि मैं आपको बता दूंगा क्या क्या फीस एक्सपेंस होगी। अब मैं इसको बताता हूँ कि आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे। एलिजिबिलिटी आपके लिए क्या क्या है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, और आपको इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है। तो मैं इसका एक एक अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको अगर आपको लोन लेना है तो नोट भी कर सकते हैं कि क्या क्या आपके लिए डॉक्यूमेंट आपके लिए होना चाहिए। अगर आपके पास अभी नहीं है तो इसको तुरंत अप्लाई कर दें, क्योंकि जैसे कि पैन कार्ड हो सकता है काफ़ी लोगों का एज 18 के ना हुए हों, तो वो लोग माइनर पैन कार्ड बनवा सकते हैं। और अभी मैं बताता हूँ कि क्या क्या मार्कशीट। सबसे पहले आपको 10th और 12th की होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट की, तो उसे ग्रेजुएशन का है नहीं। एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट, जो कि आप एग्जाम दिए हैं उसका JMN का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अब प्रूफ ऑफ एडमिशन कोर्स, यानी कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हैं उसका आप प्रूफ एडमिशन लेटर आपको पास होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप पहले से ही लोन ले लें उसके बाद में एडमिशन कराएं। पहले आपको एडमिशन लेना होगा, उसके बाद में एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के समय आपके काउंसलिंग फीस जो कुछ भी होगी, हर कॉलेज की डिपेंड करती है कि किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख, तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो आपको पहले काउंसलिंग फीस देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको एक एडमिशन लेटर मिलेगा। फिर एडमिशन लेटर आपको पास होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है। और ID कार्ड अगर मिल जाए वो भी तो आपके पास हो तो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद में आपको कॉलेज में जाकर बताएंगे कि मुझे लोन लेना है। आप अपना पूरा कोर्स की जो फीस है 4 साल के लिए वो आप मुझे बनाकर दे दीजिए, तो वो लोग वहाँ से पूरा का पूरा एक आपको कॉपी दे देंगे। और उसके बाद में अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसका एक कॉपी आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आप जैसे कि आप 12th तक
पढ़ाई की, उसके बाद में 1 साल के लिए प्रिपरेशन किया है और फिर अब एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यानी कि ये एक एफिडेविट होता है जो कि आप अपने नियर अबाउट कचहरी से जाकर बनवा सकते हैं। और फिर फोटोग्राफ और को बार बार, यानी कि जो आपके पेरेंट्स होंगे उनका एक फोटो, 2 फोटो जो कुछ लगना होगा लगेगा। और एसेट लायबिलिटी यानी कि बताना पड़ेगा कि तुम्हारे जो पिता हैं ये रहते हैं कहाँ पर, कि आप यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने सिटी में रहते हैं और आउट स्टेट जाकर वहाँ पर लोन कराते हैं। जैसे कि आप लेट से दिल्ली के हैं तो आप जाकर यूपी में या फिर पंजाब में जाकर वहाँ पर लोन लेते हैं, ऐसा अवेलेबल नहीं है। कि ये ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। अगर सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप होना चाहिए और आईटी रिटर्न्स का होना चाहिए। आईटी रिटर्न्स का जो कुछ भी होता है वो सब आपके पास होना चाहिए। और जो सैलरी पर्सन नहीं है उनका जो कुछ भी बिजनेस है, कुछ लोगों का एग्रीकल्चर का जो कुछ भी आपके पास है वो देना पड़ेगा। आप वहाँ पर बैंक में जाएंगे तो फिर आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा। वैसे जो मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ बिल्कुल है। और परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए स्टूडेंट पेरेंट दोनों का, क्योंकि स्टूडेंट के अगर आपके पास अब तक नहीं है तो अभी अप्लाई कर देंगे। अब तक काउंसलिंग होगी जोसा की, और काफ़ी सारी काउंसलिंग अभी बाकी हैं, तब तक आपका पैन कार्ड बनकर आ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तक अभी ने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई अभी ही कर दें। और आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, तो ये सब आपको देना पड़ेगा। हाँ, अब इस वीडियो को काफ़ी लोग देख रहे होंगे, यानी कि लड़कियां भी देख रही होंगी और लड़के भी देख रहे होंगे, यानी कि पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, काफ़ी लोग देख रहे होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी बातों को यानी कि समझ नहीं पा रहे हैं तो इस वीडियो को आप उनको दिखाएंगे तो समझ पाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी स्टेप में जाकर आपकी डाउट होता है या फिर कुछ भी पूछना होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं शाम को 6 बजे के बाद में इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहता हूँ तो आप वहाँ पर भी जाकर पहुँच सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, आप कभी केवल फाइनेंशियल के लिए किसी भी लो ग्रेड कॉलेज में एडमिशन मत लेना अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी है तो अब मुझे लगता है मैं लगभग सभी चीज़ों की बात कर लिया हूँ कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपको लोन मिल सकता है, उसका फीचर्स क्या क्या है, आपको रिपेमेंट कब तक करना है और उसमें लोन में क्या क्या फीस कवर्स होगी। तो आप, मुझे लगता है कि आप एक अच्छा आइडिया आपको मिल चुका है। तो अगर आपको फिर भी कोई भी किसी भी स्टेप पे जाकर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट इस वीडियो का ले सके। इस वीडियो में मैं लगभग सारी चीज़ें कवर कर लिया हूँ। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। और थैंक यू, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट में करते हैं तो उसको बजाय आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे तो इससे उनका भी फायदा होगा। तो फिर आप अब तक वीडियो को, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो वीडियो को आप यहीं तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।